दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि कृषि कानून रद्द करने के अलावा दूसरे विकल्पों पर सरकार चर्चा करने को तैयार। राकेश टिकैत बोले, कानून वापसी से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं। वहीं 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली पर लगेगी रोक, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। वहीं प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, बोली बीजेपी किसानों को डराने की कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन नाकाम रहेगी। वहीं नए कृषि कानूनों पर सरकार के ना झुकने से किसान यूनियन परेशान, दबाव बनाने के लिए बनाई ये रणनीति। वहीं बिहार में अब ईवीएम से होगा पंचायत चुनाव, पंचायती राज विभाग ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। वहीं किसानों की मांग, कोर्ट ने जो पैनल बनाया है उसे बदला जाए ताकि न्याय हो सके। वहीं कोरोना टीके पर कांग्रेस के सवालों पर अमित शाह का जवाब, विरोध के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। वहीं किसान नेता बोले, हम यहाँ ठंड से मर रहे और सरकार दे रही तारीख पर तारीख। वहीं तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जोड़े हाथ, कहा बिहार की जनता को बलि मत चढ़ाइए। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 15,144 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में ही 181 लोगों की मौत हो गई। वही बड़ी खबर, कृषि कानून रद्द करने के अलावा दूसरे विकल्पों पर सरकार चर्चा करने को तैयार। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, कानून वापसी से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं। ये आपको बता दें कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 54वें दिन भी जारी है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलनकारी किसानों को संदेश देते हुए कहा कि कानून रद्द करने की मांग के अलावा दूसरे विकल्पों पर विचार को तैयार हैं। इस पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि कानून वापसी से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के क्रियान्वयन को रोक दिया है, तो मैं समझता हूं कि जिद का सवाल ही खत्म होता है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 जनवरी को एक क्लॉज पर चर्चा करें और वो कानूनों को रद्द करने के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो सरकार के सामने रखें। किसान यूनियन टस से मस होने को तैयार नहीं है। उनकी लगातार ये कोशिश है कि कानूनों को रद्द किया जाए। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वो पूरे देश के लिए होता है। इन कानूनों से देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग सहमत हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने किसान यूनियन के साथ एक बार नहीं 9 बार घंटों तक वार्ता की है। हमने लगातार किसान यूनियन से आग्रह किया है कि वो कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां आपत्ति है वो बताएं। सरकार उस पर विचार और संशोधन करने के लिए तैयार है। अगली बड़ी खबर, 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली पर लगेगी रोक, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उन्हें पता चला है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे कुछ किसान संगठन 26 जनवरी के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकालने की योजना कर रहे हैं। केंद्र ने ऐसे में अपील की थी कि उन्हें दिल्ली के इलाकों में घुसने से रोकने के लिए आदेश पारित किया जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीश पीठ 28 जनवरी यानी आज दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के मुद्दे पर इस आवेदन पर सुनवाई करेगी। केंद्र ने दिल्ली पुलिस के माध्यम से दायर एक आवेदन में कहा था कि कोई भी प्रस्तावित रैली या फिर ऐसा विरोध जो गणतंत्र दिवस समारोह को बाधित करने और विचलित करने का प्रयास करता है वो राष्ट्र को शर्मिंदा करने वाला होगा। आपको बता दें कि किसान परेड करेंगे या नहीं करेंगे इसका फैसला आज हो जाएगा। वो अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, बोली बीजेपी किसानों को डराने की कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन नाकाम रहेगी। ये आपको बता दें कि कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 54वां दिन है। इस बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर किसानों को डराने की चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर बीजेपी किसानों को डराने की कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वे नाकाम रहेंगे। वे भूल गए हैं कि किसान अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। किसान खेती बचाने निकले हैं, उनके संघर्ष को दबा नहीं पाओगे और कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ है। वो अगली बड़ी खबर, नए कृषि कानूनों पर सरकार के ना झुकने से किसान यूनियन परेशान, सरकार पर दबाव बनाने के लिए बनाई बड़ी रणनीति। ये आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों को रद्द करवाने में नाकामयाब रहे किसान नेता अब देश के दूसरे हिस्सों में आंदोलन फैलाने में जुट गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत महाराष्ट्र के नागपुर में पहुंचे और आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा कि कई लाख किसान दिल्ली के बॉर्डर पर 2 महीने से डेरा डाले हुए हैं। इसके बावजूद भी सरकार नए
किसान कानूनों को रद्द क्यों नहीं कर रही। टिकैत ने आरोप लगाया कि आंदोलन के मसले पर सरकार हठ धर्मिता दिखा रही है। इससे ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन अब लंबा चलेगा। आपको बता दें कि उधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान आंदोलन पर कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर रोक लगा दी है, तब किसान धरने पर क्यों बैठे हैं। वो अगली बड़ी खबर, बिहार में अब ईवीएम से होगा पंचायत चुनाव। पंचायती राज विभाग ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। जी आपको बता दें कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव अब मल्टी पोस्ट ईवीएम से कराने का रास्ता साफ हो गया है। पंचायती राज विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग को मल्टी पोस्ट ईवीएम से मतदान कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। आपको बता दें कि मार्च से मई के बीच प्रस्तावित पंचायत चुनाव ईवीएम से होगा। विभाग से मिली इस सहमति के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम की खरीद से जुड़ा प्रस्ताव तैयार कर पंचायती राज विभाग को सौंपेगी, जिसके बाद ईवीएम की खरीद से जुड़ा प्रस्ताव तैयार करेगा। आपको बताते चलें कि बिहार में 9 चरणों में पंचायत चुनाव की तैयारी की जा रही है। वार्ड सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के करीब 2,58,000 पदों पर मार्च से मई के बीच चुनाव होगा। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से किसानों ने की बड़ी मांग। बोले कोर्ट ने जो पैनल बनाया है उसे बदला जाए ताकि न्याय हो सके। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान और केंद्र के बीच छिड़ी जंग को सुलझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, लेकिन अब एक किसान संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि नए किसान कानूनों को लेकर प्रदर्शनकारी किसानों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध को हल करने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा गठित पैनल से सदस्यों को हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हल्फनामे में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने कहा कि इन व्यक्तियों को सदस्य के रूप में गठित करके न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सदस्य किसानों को समान मापदंडों पर कैसे सुनेंगे, जब उन्होंने पहले से ही इन तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया हुआ है। यूनियन ने इस पैनल में विरोध प्रदर्शन करने वाले कृषि नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अनुरोध किया है। वो अगली बड़ी खबर, कोरोना टीके पर कांग्रेस के सवालों पर अमित शाह ने दिया तगड़ा जवाब। बोले कांग्रेस विरोध के अलावा कुछ नहीं कर सकती। जी आपको बता दें कि कर्नाटक दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना टीके को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। कर्नाटक के बगलकोट में एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं देश की जनता को विश्वास दिलाने आया हूं कि भारत में बने हुए दोनों टीके पूर्णतः सुरक्षित हैं। कांग्रेस की बातों में नहीं आना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस की बातों में नहीं आना, जिसका नंबर आए वो अनुशासित तरीके से टीका लगवाकर अपने आप को कोरोना से मुक्त करने का काम करे। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने कोरोना के टीके पर सवाल उठाए हैं। हमें पता है कि विरोध के अलावा कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करने वालों को रोकिए मत। अमित शाह ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आपकी 4 पीढ़ियों ने देश पर राज किया, लेकिन फिर भी गरीब महिलाओं के घरों में गैस कनेक्शन नहीं पहुंचा, गरीबों को घर क्यों नहीं मिला, गरीबों को शौचालय क्यों नहीं मिला, गरीबों के घर बिजली क्यों नहीं पहुंची, और फिर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस सिर्फ विरोध कर सकती है और विरोध करने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। वह अगली बड़ी खबर, किसान नेता बोले हम यहाँ ठंड से मर रहे और सरकार दे रही तारीख पर तारीख। ये आपको बता दें कि एक तरफ किसान संगठन के नेता तीनों कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े हैं, तो वहीं सरकार ने भी अपनी मंशा साफ कर दी है। आंदोलन कर रहे किसानों को बढ़ती ठंड की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हनान मुल्ला ने कहा कि लगभग 2 महीनों से हम ठंड के मौसम में परेशान हो रहे हैं। सरकार हमें तारीख पर तारीख दे रही है, इस मामले को टालने की कोशिश कर रही है ताकि हम थक जाएं और जगह छोड़ दें। ये उनकी बड़ी साजिश है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई 9वें दौर की वार्ता भी एक बार फिर से बेनतीजा रही। इस समस्या का समाधान तलाशने के लिए 19 जनवरी को 10वें दौर की बैठक होगी। बैठक के दौरान किसान नेता इन तीनों कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर टस से मस नहीं हुए। वह अगली बड़ी खबर, तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जोड़े हाथ। बोले बिहार की जनता को बलि मत चढ़ाइए। जी आपको बता दें कि इंडिगो मैनेजर रूपेश कुमार सिंह की हत्या को 4 दिन बीत चुके। मामले में अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा करने वाले प्रशासन के हाथ खाली हैं। ऐसे में रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से रूपेश हत्याकांड समेत अन्य आपराधिक घटनाओं को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हम मानते हैं कि नीतीश कुमार कमजोर हो चुके
लगे हैं, लेकिन उनसे विनती है कि वो बिहार की जनता की बलि ना चढ़ाएं। तेजस्वी यादव ने कहा कि स्थिति भयावह है, बिहार में पूरे तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। नीतीश कुमार जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हम जानते हैं कि आप कमजोर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी अपनी कुर्सी के चक्कर में बिहार की जनता की बलि मत चढ़वाइए। आज जनता की कीड़े मकोड़े जैसी स्थिति हो गई है, लोगों को गाजर टमाटर की तरह काटा जा रहा है। वो अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने राज्यों से किया अनुरोध, बोले पकाए गए चिकन और अंडे से बर्ड फ्लू का डर नहीं, तुरंत हटा दें प्रतिबंध। जी आपको बता दें कि देश कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू को कहर से डरा हुआ है। इस बीच अच्छी तरीके से पकाए गए चिकन और अंडे के सुरक्षित होने का आश्वासन देते हुए केंद्र सरकार ने देश भर की राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे पोल्ट्री की बिक्री पर प्रतिबंध को हटा दें, साथ ही गैर संक्रमित क्षेत्रों और राज्यों में पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री की अनुमति दें। बता दें कि केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि लोगों को बर्ड फ्लू के प्रसार के बारे में अवैज्ञानिक अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि प्रतिबंध से पोल्ट्री और अंडा बाजारों पर प्रतिकूल प्रभाव है और इससे पोल्ट्री और मक्के के किसान प्रभावित हुए हैं, जो पहले से ही कोविड-19 महामारी से प्रभावित हैं। आपको बता दें कि इस वजह से केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि चिकन और अंडे से प्रतिबंध को हटा दें। अगली बड़ी खबर, इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, जानिए अपने राज्य का हाल। जी आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, बिहार, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर बेहद घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित होगा। पूर्वोत्तर भारत और उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर के साथ साथ कोल्ड डे की स्थिति भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि दक्षिणी भागों में जारी बारिश और कम हो जाएगी। हालांकि तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा आगामी 24 घंटों तक संभावित है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दे, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।